वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से बौद्ध धर्म के बारे में। कुछ बिंदु हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की चर्चा करने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखेंगे कि बौद्ध धर्म की पैदाइश कब हुई थी। तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी एक नेपाल जगह है, वहाँ पे बौद्ध धर्म की पैदाइश हुई थी। अब देखेंगे उनके पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम सुद्रोधन था। अब उनकी माता का नाम देखेंगे तो क्या थी, माया थी। माया के निधन होने के बाद उनके गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो गौतमी ने किया। अब देखेंगे कि गौतमी उनके कौन लगते हैं। तो गौतमी उनके मासी लगते हैं, जिन्हें उर्दू में हम लोग खाला बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गौतम बुद्ध के कुछ और मुख्य बिंदु। चलिए देखते हैं। देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सारनाथ जाते हैं और वहाँ पे अपना पहला उपदेश देते हैं अपने 5 मित्रों को। तो चलिए देखते हैं, जो श्रावस्ती में उन्होंने पहला उपदेश दिए थे। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। मतलब सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने किस जगह पे दिए, तो श्रावस्ती में दिए। अब किनको दिए ये देखते हैं। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल, एक डाकू का नाम है अंगुलीमाल, उन्हें शिक्षा दी। देखेंगे जो गौतम बुद्ध थे ने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में उपदेश दिए और किनको दिए, तो अंगुलीमाल डाकू को दिए। अब देखेंगे इनके सबसे प्रिय शिष्य कौन है, तो आनंद है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन है, आनंद है। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और दूसरा कौन है, तो उपाली है। कौन है, उपाली है। और देखेंगे कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, तो गौतमी थी। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध को धर्म को अपनाने वाली पहला महिला कौन थी, तो कौन थी, देखेंगे गौतमी थी। और दूसरी देखेंगे तो अमरपाली थी। कई सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला कौन थी, तो अमरपाली थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था, तो ये ध्यान में रखेंगे, तपट्यु। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला पुरुष पहला कौन था, तपट्यु, और दूसरा मल्ली था। ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। जो बौद्ध धर्म में आने की अनुमति आनंद के कहने पर महिलाओं को दी। ये आप ध्यान में रखेंगे। और कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। मतलब जब उन्हें महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को महिलाओं को आने की अनुमति दे दी और फिर उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इससे ये पता चलता है कि कोई भी समाज या कोई भी धर्म में महिलाओं को जब मुख्य कार्य करने की अनुमति मिल जाती है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो सब पे ध्यान ना दे। आप समझ गए होंगे इशारे में। अब देखेंगे कि बौद्ध संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ उसकी घटनाएं हैं और उनके कुछ प्रतीक है। तो चलिए देखते हैं कौन है। हाथी देखेंगे तो माता के गर्भ में आना उनका चिन्ह है। माता के गर्भ में जब आए थे तो महात्मा बुद्ध को चिन्ह मिला था हाथी। अब देखेंगे दूसरा जो है कमल। दूसरा क्या हमारा है, कमल, बुद्ध का जन्म। जब जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का तो उन्हें कमल का चिन्ह दिया गया। और तीसरा क्या हमारा है, घोड़ा। घोड़ा देखेंगे गृह त्याग का है, जो चिन्ह मिला है घोड़ा। अब देखेंगे बौद्ध वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति। जब महात्मा बुद्ध को बोध गया में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस पेड़ के नीचे, उस पेड़ का नाम क्या रखा गया, बोधि वृक्ष। और उस पेड़ की प्रतीक क्या मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति। अब देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन मीन्स क्या होता है,
प्रथम उपदेश। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का मीन्स क्या होता है, तो प्रथम उपदेश आप ये ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे एक करवट सोना, इसका मतलब होता है महापरिनिर्वाण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। महापरिनिर्वाण मीन्स होता है मृत्यु, उनका चिन्ह है कि मृत्यु का चिन्ह क्या है, ये एग्जाम में पूछता है कि महापरिनिर्वाण मीन्स क्या होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे मृत्यु। अब देखेंगे घोड़ा, ये कंथक होता है, घोड़ा का साइन क्या है, तो ये घोड़ा का चिन्ह जो है कंथक है। ये अब आगे देखते हैं कुछ और बौद्ध धर्म के बारे में, तो चलिए देखते हैं कुछ और बौद्ध धर्म के बारे में और देखेंगे कौन से प्रश्न देखेंगे जो गौतम बुद्ध का हमारा है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का अभी हम बताए थे मीन्स क्या होता है, तो महापरिनिर्वाण का मीन्स मतलब होता है मृत्यु। तो चलिए देखते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। चलिए देखते हैं गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व, ये डेट आप ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व हुई। कितने वर्ष में, तो 80 वर्ष की उम्र में। अब देखेंगे चंदू नामक एक कर्मकार के हाथों से शुकर खाने के उपरांत कुशीनगर में, कहाँ, कुशीनगर में उनमें मृत्यु हुआ। अब देखेंगे क्या खाने से, तो देखेंगे शुक्र खाने से मतलब मशरूम खाने से महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ। कहाँ हुई, तो ये ध्यान में रखेंगे कुशीनगर में। कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अब इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध की अस्थियों को कितनी जगह भेजे, तो 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध को अष्ट महास्थान किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को अष्ट महास्थान उसे कहते हैं जो गौतम बुद्ध की अस्थियां को 8 अलग अलग जगह पर भेज दिया गया, उसे हम अष्ट महास्थान कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियां आयोजन किया गया। ये ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध की जो गौतम बुद्ध की संगीतियाँ कितनी हुई थी, ये ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई, ये ध्यान में रखेंगे कि बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई, तो 4 संगीतियाँ हुई। चलिए देखते हैं जो संगीतियाँ हुई किस जगह पे हुई और कब हुई और किसके शासन काल में हुई। तो चलिए देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। देखेंगे जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किस समय हुई और उनके अध्यक्ष कौन थे और किनका शासन काल था। तो चलिए देखते हैं स्थान देखेंगे। पहला जो प्रथम बौद्ध संगीत हमारा हुआ वो कहाँ हुआ, राजगिरी में। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो राजगिरी में हुई, जो अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो राजगीर में हुई, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। और कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व हुई। ये आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व हुई। अब देखेंगे इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो अध्यक्ष इनका महाकश्यप हैं। कौन है, महाकश्यप, ये ध्यान में रखेंगे। और किनके शासन काल में हुई, तो देखेंगे शासनकाल अजात शत्रु। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्थान और शासनकाल और ये समय, ये 3 चीज आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई, तो कब हुई, 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुई, तो राजगीर में हुई। और किनके शासनकाल में, तो हमारा शासनकाल क्या है, अजात शत्रु। ये आप ध्यान में में हुई, कहाँ हुई, वैशाली में हुई, ये ध्यान में रखेंगे। और 383 ईसा पूर्व में हुई, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इनके अध्यक्ष कौन थे, तो साबकामी अध्यक्ष थे। कौन थे, तो साबकामी अध्यक्ष थे। और शासनकाल किनका था, तो शासनकाल कालाशोक का था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि सेकेंड जो दूसरे बौद्ध जो संगीति हुई उनके किनके शासनकाल में हुई, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व हुई। कहाँ हुई, तो वैशाली में हुई। अब चलिए देखते हैं
तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुई। देखेंगे तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। ये आप ध्यान में रखेंगे कि तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई, तो 251 ईसा पूर्व में हुआ। ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष मोगली थे। कौन थे, मोगली थे इनके। देखेंगे किनके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। ये आप ध्यान में रखेंगे कि थर्ड बौद्ध संगीत, जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई, किनके शासनकाल में हुई, तो अशोक के शासनकाल में हुई। और कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में हुई। अब देखेंगे चौथा बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई। देखेंगे जो चौथा बौद्ध संगीत हुई, जो हमारा है कुंडल वन में हुई। कहाँ हुई, कुंडल वन में। ये आप ध्यान में रखेंगे। कब हुई, तो प्रथम शताब्दी में हुई। ये ध्यान में रखेंगे। ये पूछता है हमेशा कि चौथी जो चौथा बौद्ध संगीत कब हुई, तो प्रथम शताब्दी में हुई। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। कौन थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और इनके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई। ये हमारे जो गौतम बुद्ध के 4 संगीत हुई थी, और जैन धर्म में मात्र 2 जैन संगीत हुई थी, और बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीत हुई। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि याद रहेगा। देखेंगे जो हमारा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगिर में हुई थी। जो हम राजगिरी पहले जाना जाता था राजगिरी के नाम से। और कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। और शासनकाल देखेंगे तो अजातशत्रु का था। ये आप ध्यान में रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीत। सेकेंड देखेंगे बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे, तो साबकामी थे। और शासनकाल देखेंगे तो कालाशोक का था। और तीसरी बौद्ध संगीत देखेंगे तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व में। अगर में अध्यक्ष देखेंगे तो मोगली से थे। और शासनकाल देखेंगे तो किसका था, अशोक का था। अब देखेंगे चौथा बौद्ध संगीत किसका था, तो कुंडल वन में हुई थी और प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब, और इनके अध्यक्ष कौन से, वसुमित्र थे। और इनके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में। अब देखते हैं कुछ और 4-5 जो मुख्य बिंदु है बौद्ध धर्म से, तो चलिए देखते हैं। मुख्य बिंदु है बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो देखेंगे त्रिपिटक कौन है। त्रिपिटक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो त्रिपिटक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे जो हमारा महाजनपद है, 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। ये पूछेगा कि बौद्ध धर्म के कौन से बुक में, बौद्ध धर्म के कौन से बुक में 16 महाजनपदों की चर्चा है, तो देखेंगे अंगुत्तर निकाय में। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म के कौन से बुक में है, तो अंगुत्तर निकाय में है। अब देखेंगे जो हमारा चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। ये पूछ सकता है कि कौन सी संगीत के बाद बौद्ध धर्म भागों में बढ़ गया, तो चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। पहला देखेंगे क्या है, हीनयान और दूसरा महायान। जो हमारा 2 भागों में बटा है, पहला हीनयान, दूसरा महायान। तो चलिए देखते हैं हीनयान क्या है। देखेंगे यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करता था। कोई भी परिवर्तन नहीं करता था, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें हीनयान कहेंगे। हीनयान या बौद्ध धर्म के कोई भी उपदेशों में कोई भी चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन नहीं करता था, उसे हम हीनयान कहेंगे। अब देखेंगे महायान या महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे। जो महायान थे बौद्ध धर्म के परिस्थिति के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार वो चेंज कर लेते थे, परिवर्तन कर लेते थे। कौन, महायान। ये 2 इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रख लेंगे। अब देखेंगे जो हमारा बौद्ध धर्म का था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो हम आएंगे लेकर नेक्स्ट वीडियो इस्लाम धर्म के बारे में, और देखेंगे कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था और उनकी उसमें कौन सी प्रश्न मुख्य है। तो